हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ 2 बेंटो केक्स। तो ये केक्स के साथ मुझे एक और केक रेडी करना था। वो जो है उसकी वीडियो शायद पहले आए या इसकी पहले आए, वो मैं कह नहीं सकती क्योंकि मैं पहले से ही इनका वॉइस ओवर करके रख रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर वॉइस ओवर किया हो तो मुझे अपलोड करने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर साथ के साथ ही मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ 3-4 वीडियोस का इकट्ठा ही करके रख लेती हूँ। तो इसीलिए मुझे बाद में याद नहीं रहता कि किस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं इसको पहले अपलोड करूँगी और किसको बाद में करूँगी। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे बोल दिया है कि पता नहीं ये पहले आएगी या वो पहले आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे ये बेंटो केक्स जो हैं, मैंने 80 ग्राम प्रीमिक्स से एक बेंटो केक बनाया है। तो यहाँ पर एक का फ्लेवर पाइनएप्पल था और दूसरे का फ्लेवर था ब्लूबेरी। और ब्लूबेरी जो है क्रश, ठीक है, क्रश नहीं, एसेंस। एसेंस जो है वो मैंने नहीं ऐड किया है, मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज में इमल्शन ऐड किया है। तो जब मैं दुकानदार से एसेंस लेने गई तो मैंने उनसे बोला कि मुझे ब्लूबेरी का एसेंस चाहिए। वो कहते हैं कि एसेंस आता ही नहीं है, सिर्फ इमल्शन आता है। तो अगर एसेंस आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि इसका ब्लूबेरी का एसेंस भी मिलता है या सिर्फ इमल्शन ही मिलता है। तो ये मेरा डाउट आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्लियर करें अगर आपको इस बारे में पता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों की लेयरिंग कर ली है, दोनों में अच्छे से क्रश ऐड कर दिया है और सोकिंग मैंने अच्छे से की है। जो मेरी एक पाइनएप्पल वाली स्पॉन्ज थी, तो जब मैंने उसका बैटर बनाया था तो मेरे से जो है वो बैटर थोड़ा सा पतला हो गया था, जिसके कारण मेरी स्पॉन्ज बहुत ही सॉफ्ट थी। बट जो मेरा जो ब्लूबेरी वाला स्पॉन्ज था वो थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा था, उसमें मुझसे पानी कम ऐड हो गया था। तो यहाँ पर एक में कम पानी और एक में ज़्यादा पानी, ऐसे करके मेरा जो है आज के दोनों स्पॉन्ज बने थे। तो चलिए आपको मैं अपनी जो है जर्नी की स्टार्टिंग की गलतियाँ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है ज़्यादा इन केक्स को लेके। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, जब मैं स्टार्टिंग के अपने केक्स बना रही थी घर के लिए ही, तब मैं क्या करती थी, जब भी क्रीम को बीट करती थी तो वो उसको बीट करती थी, कभी कभी इतनी ज़्यादा बीट कर लेती थी कि वो फट जाती थी। तो कभी कभी क्या होता था, जब वो मेरे अच्छे तरह बीट हो जाती थी तो मैं जब उसको पाइपिंग बैग में डालती थी, तो पाइपिंग बैग में डालने के बाद पहले मैं उसको पाइपिंग बैग को गिलास में रखती, फिर उसमें क्रीम ऐड करती। ऐड करने के बाद फिर मैं उसको रबड़ बैंड से सिक्योर करती कि मेरी क्रीम बाहर ना निकल जाए। तो यहाँ पर इसी काम को करते करते मेरी क्रीम जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती थी। तो फिर मैं सोचती थी मेरी क्रीम मेल्ट कैसे हो जाती है, फिर मैं क्या करती थी, उसी मेल्ट क्रीम से अपने केक की जो है फाइनलाइजिंग कर देती थी। तो ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी कि इनसे भी जो है हमारे केक का लुक अच्छा आता है, अगर हम अच्छे से क्रीम को बीट करते हैं। और अच्छे से जो क्रीम का लुक है तभी आता है जब क्रीम आपकी अच्छे से बीट हो और वो मेल्ट ना हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ आई। मैं क्या करती थी, ऐसे ही मेल्टेड क्रीम से अपने केक को कंप्लीट कर देती थी। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे अब बाद में समझ आई कि इस पर रबड़ बैंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइपिंग बैग पर आप ऐसे ही इसमें क्रीम फिल करके पाइपिंग बैग को थोड़ा सा ट्विस्ट करके अपने पाइपिंग बैग को सिक्योर कर सकते हो। तो अब जब मैं पाइपिंग बैग भरती हूँ तो कभी कभी वो मुझे याद आती है वो दिन, तो मुझे हंसी आ जाती है कि मैं तब क्या करती थी। अच्छी तरह से उसको टाइट कर देती थी, 3-4 बार घुमा घुमा के रबड़ बैंड को मैं पाइपिंग बैग पर लगाती थी। तो ये चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे जब हम प्रोफेशनल हो जाते हैं, उस चीज़ में अच्छी तरह अंदर तक घुस जाते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि इस काम को करने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पर अगर आपकी भी कुछ ऐसी हंसी वाली बातें हैं बेकिंग को लेकर, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो मैं अपनी शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या क्या जो है बेवकूफ़ियाँ करती थी। तो मैं क्या करती थी, पहले 1-2 मैंने केक बोर्ड लाकर रखे हुए थे। तो हर बार मैं जब भी केक बनाती थी उन्हीं केक बोर्ड्स पर बनाती थी। तो उनको फिर धोकर जैसे ही केक बना, उसको हटाया, उससे थोड़ी 2-4 पिक्चर्स क्लिक की, उसको व्हाट्सएप पर डाला और केक को फटाफट से जो हमारा केक बोर्ड है उससे हटाकर
डब्बे में डालकर काट के फ्रिज में रख देती थी, ताकि मेरा जो केक बोर्ड है वो ख़राब ना हो और मैं नेक्स्ट जो है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसको सेव करके रख सकूं। तो यहाँ पर ये जो मेरा केक बोर्ड है वो भी यही वाला है, जो मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ। अभी मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है जहाँ मुझे फॉन्डेंट का काम करना होता है तो मैं इसी बेस पर करती हूँ। तो जो हमारा केक बोर्ड है ये मेरा काफ़ी पुराना है, तो मैं इसको जब भी यूज़ करती हूँ उसके बाद मैं गीले कपड़े से 2-3 बार क्लीन करके उसके बाद सूखे कपड़े से इसको साफ़ करके मैं रख देती हूँ, ताकि मैं इसको दोबारा यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पर मेरे जो दोनों केक्स थे तो उनको मैंने कलर जो है डिफरेंट दिया है। एक में मैंने दूसरा कलर दिया है, उस पर लिखा है नेम काला खट्टा, ऐसे करके नेम है उसका कलर का। तो वो मैंने यूज़ किया है जो आपको पर्पल कलर का लग रहा है। दूसरा मैंने ब्लू रखा है और दोनों जो क्रीम थी मेरी ब्लू वाली और येलो मैंने ऐड की है ऑफ वाइट। तो वो दोनों ही मेरी लेफ़्ट ओवर क्रीम्स थी जो मैंने केक्स में पहले अपने ऑर्डर में उसी दिन के ऑर्डर थे उनमें मैंने यूज़ की थी। तो लेफ़्ट ओवर क्रीम का मेरा यहाँ पर यूज़ हो गया था। तो दूसरे केक पर मैंने यहाँ पर लिखना था कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट वो मेरे से नहीं लिखा गया, उसके हाफ स्पेलिंग रह ही गए थे। तो फिर मैंने किया कि उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद मैंने उसी रिमूव की हुई जगह पर मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दिया था। तो यहाँ पर बाकी जो क्रीम्स मेरे पास पड़ी थी तो फिर मैंने उससे क्या किया, जो हमारा पैलेट नाइफ़ होता है उससे मैंने स्ट्रोक्स दे दिए और मेरे पैलेट नाइफ़ पर थोड़ा सा गोल्डन कलर लगा था तो उसको भी मैंने जाने नहीं दिया, उसको भी मैंने अपने केक पर लगा दिया कहीं ये वेस्ट ना हो जाए। तो फिर मेरे पास रेड कलर की क्रीम पड़ी थी तो उसको भी मैंने पैलेट नाइफ़ से यहाँ पर सब तरह जगह जगह पैचेस दे दिए हैं। तो यहाँ पर समाप्त होती है हमारी आज की वीडियो और फिर मिलती हूँ एक नई सी प्यारी सी वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।